NCERT exercise 6.3 question number 7. What is question number 7? 7 is find points at which the tangent to the curve y is equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis. मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर रहा हूँ यहाँ. यू आर गिवन अ कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7. ये मैंने ऐसे ही जनरली एक कर्व बना दिया है. अब ये बोला जा रहा है कि इस कर्व के किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है. ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है PT, और ऐसा ड्रॉ करना है कि वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल हो जाए. ये मैंने लिखा है वी आर गिवन टेंजेंट PT इज़ पैरेलल टू x एक्सिस. ये आपको दिया गया है कि इस कर्व के किसी पॉइंट P पे टेंजेंट जब ड्रॉ किया जाता है तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है. अब इस पॉइंट P पे जहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करने से x एक्सिस के पैरेलल हो रहा है, उस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है. अब सबसे पहले अगर पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? टेंजेंट अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब कि पॉइंट P पे जो स्लोप निकलेगा, ये पॉइंट P पे जो स्लोप निकलेगा टेंजेंट का, इट इज़ इक्वल टू 0. क्योंकि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो इसका थीटा जो होगा वो 0 बनेगा. थीटा 0 होगा, इसलिए टेन थीटा 0 हो जाएगा, और टेन थीटा 0 हो गया, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0. तो टेंजेंट का x एक्सिस के पैरेलल होने का मीनिंग कि इसका जो डेरिवेटिव पॉइंट P पे निकलेगा वो इक्वल टू 0 होगा. ये तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो गया. अब हमें क्या करना है? पॉइंट P हमें निकालना है. यहाँ दिया नहीं गया है, इसलिए हम इसको अल्फ़ा और बीटा ले लेते हैं. अब पॉइंट P पे आप डेरिवेटिव निकालिए और उसको 0 से इक्वेट कीजिए. फिर आपके पास देखिए क्या रिज़ल्ट आने लगेगा. तो हम प्रोसीड करेंगे. यहाँ सबसे पहले डेरिवेटिव फाइंड करते हैं. नाउ y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9. डिफ्रेंशिएट कर दिया सिंपली. और नाउ दिस डेरिवेटिव एट अल्फा बीटा मीन्स एट पॉइंट P, देन dy बाई डी एक्स एट P इक्वल टू, अब यहाँ x की जगह क्या रख देंगे आप? अल्फ़ा. 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 अल्फ़ा माइनस 9 सॉरी 3 2 जा 6, यहाँ 9 की जगह 6 होना चाहिए. डिफ्रेंशिएट किए 6x एंड 6 अल्फ़ा. अब आप ये डेरिवेटिव जो निकाला है पॉइंट P पे निकाले हैं. अब इसको क्या करना है कि ये जो डेरिवेटिव आया है इट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है? dy बाई डी एक्स एट P इक्वल टू 0. अब यहाँ आप वैल्यू पुट करेंगे. देन 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा माइनस 9 इक्वल टू 0. देन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0. अब फैक्टराइज कर देते हैं. अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0. अल्फ़ा कॉमन कर लीजिए. अल्फ़ा माइनस 3 प्लस अल्फ़ा माइनस 3 इक्वल टू 0. देयरफॉर अल्फ़ा माइनस 3 एंड अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0. देन अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड माइनस 1. आपको अल्फ़ा बीटा दोनों चाहिए. अभी आपने अल्फ़ा निकाला है, अब बीटा के लिए क्या करना होगा? अब आप देखिए पॉइंट P इस कर्व पे लाई कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट इस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस पॉइंट अल्फ़ा बीटा लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर बीटा इक्वल टू अल्फ़ा क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 9 अल्फ़ा प्लस 7.
अब आप अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर बीटा इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा 9 3 माइनस 27 हो जाएगा और ये माइनस 20। तो एक पॉइंट आपके पास निकल आया। देयरफॉर पॉइंट इज 3 एंड माइनस 20। अभी एक पॉइंट और निकलेगा जब हम यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू -1 रखेंगे। अब देखिए दूसरे बार हम लोगों ने क्या किया है, एल्सो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू दिस। अब यहाँ में अल्फ़ा इक्वल टू -1 हम पुट करेंगे। अल्फ़ा इक्वल टू -1 पुट किया और अब यहाँ बीटा इक्वल टू ये देखिए 12 आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। देयरफॉर पॉइंट इज -1 x की जगह होगा और y की यानी कि बीटा की वैल्यू हो गई y कोऑर्डिनेट इसका 12। अब आपको देखिए 2 पॉइंट मिले। देयरफॉर पॉइंट्स आर, फर्स्ट पॉइंट इसके पहले मिला था आपको, वो था 3 एंड -20 एंड दूसरा पॉइंट अभी आपने निकाला है -1 एंड 12। हम यहाँ जब ग्राफ ड्रॉ किए हैं तो एक ही पॉइंट दिख रहा है, जबकि यहाँ पॉइंट मिले हैं 2। क्योंकि ग्राफ हम पूरा कंप्लीट इसका बनाया नहीं है, वो हमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या सिचुएशन है कि जिस तरह से आपको ये 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, अब अगर यहाँ 2 पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ। सपोज़ आपका ये कर्व ऐसे चला और फिर ऐसे चलाया, तो एक पॉइंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको यहाँ मिल सकता है और दूसरा फिर यहाँ भी एक आपको टेंजेंट अगर ड्रा करते हैं तो यहाँ भी आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल मिल सकता है। मींस एक कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल कई बार वो टेंजेंट रख सकता है। इसलिए इस सिचुएशन में एक पॉइंट हमने यहाँ ड्रॉ किया तो दूसरा भी ऐसे बना होगा, इसलिए यहाँ 2 पॉइंट आए हैं कि दोनों जगह पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गए होंगे। एंड इट इज़ योर आंसर। Now question number 8. Find a point on the curve y is equal to x minus 2 whole square at which the tangent is parallel to the chord joining 2 0 and 4 4। क्वेश्चन में आपको दिया गया कि आपको एक पॉइंट फाइंड करना है कर्व y is equal to x minus 2 whole square पे। अब इस कर्व के इस पॉइंट पे आपको पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड PQ के पैरेलल हो। मीन्स एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, ऐसी जगह टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ऐसे पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए जहाँ पे इन दोनों पॉइंट को जो दिया गया है ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनता है उस कॉर्ड के पैरेलल टेंजेंट हो जाए। तो अब ये देखिए हमने यहाँ R लिया है और P और Q पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब बात ये कि हम कुछ तो ग्राफ हमें ड्रॉ करने आने चाहिए जिससे हम क्वेश्चन का एग्जैक्ट सिनेरियो पता कर पाएँ। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ हिंट भी दे रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा था। ये ग्राफ इसका है पैराबोला जिसको आप बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़े थे, क्लास 11th में भी पढ़े। अब आप इसी से मिलता जुलता देखिए यहाँ है, यहाँ व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, व्हेन y इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू। अब आप इस पे बात कीजिए, ये लिखा है y इज इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ सेम ग्राफ यहीं शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या रखने से 0 होगा, x की वैल्यू y की वैल्यू x इज इक्वल टू 2 रखने से y की वैल्यू 0 हो जा रही है, लेकिन ग्राफ पैराबोलिक ही रहेगा क्योंकि x में इस क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो जब पैराबोलिक बनेगा और 2 पे इसको 0 होना है तो 2 यहाँ बना दिया, 2 पे 0 कर दिया और ये ऐसे बन गया। मीन्स क्या हुआ कि ये 2 यूनिट ग्राफ इधर राइट साइड शिफ्ट हो गया। इसी ग्राफ को हमने 2 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दिया। अगर यहाँ x प्लस 2 होता तो 2 यूनिट लेफ्ट साइड हम शिफ्ट कर देते। मीन्स x प्लस 2 होगा तो -2 रखने से 0 होगा, तो जो सिचुएशन यहाँ से ऐसे बनी है वो -2 से ऐसे बन जाता।
तो कुछ तो हम सिंपल जो कर्व है वो ड्रा करने जानते रहें। अब मान लीजिए ये हमने कर्व ड्रा कर लिया है पैराबोलिक। अब इसी पैराबोला पे आपको 2.20 और 44 दिए गए हैं और इनको ज्वाइन कर दिया गया तो एक कार्ड PQ बन गया। अब इस कार्ड PQ के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई है और वो टेंजेंट बनता है इस पॉइंट R पे, इस कर्व के। अब इसी R का आपको कोऑर्डिनेट बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में करना क्या है कि आप पॉइंट R पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लीजिए एंड दिस स्लोप इज जस्ट इक्वल टू द कार्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q। इस कार्ड को ज्वाइन करने से जो लाइन बनी इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों सेम होंगे क्योंकि लाइन पैरेलल है। क्लास 11th में पढ़े थे अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट मीन्स m1 इक्वल टू m2। इसी का यूज़ करते हुए हम आगे अब प्रोसीड करेंगे। Now first find the slope of chord PQ. Slope of chord PQ इक्वल टू फार्मूला भी मैं लिख दे रहा हूँ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये क्लास 11th में पढ़े थे आप। 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 and this is equal to 4/2 that is 2। आपको इस कार्ड का स्लोप निकाल लिया आपने 2 यूनिट। नाउ स्लोप या टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट R मीन्स अल्फा बीटा, ये हमने सपोज किया हुआ है, ये हमने ऐसा मान लिया है। आप चाहें तो यहाँ से कह सकते हैं, ऐसा हमने कह दिया। अब आप कर्व के किसी भी पॉइंट पे आपको अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो उसका डेरिवेटिव लिखना होता है। dy बाई dx इक्वल टू ddx ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंसिएशन 2x माइनस 2 ये आपको आसानी से आ जाएगा। ये हमने निकाला एट एनी पॉइंट। अब हमें किस पॉइंट पे चाहिए, R पे। अब यहाँ लिखेंगे स्लोप एट R। स्लोप एट R अगर लिखना हो तो dy बाई dx एट R इक्वल टू, अब यहाँ x की जगह अल्फ़ा और y की जगह बीटा, तो x ही है यहाँ, y है नहीं, इसलिए लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस 2। नाउ दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप लिखेंगे 2 अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू दिस स्लोप इक्वल टू 2, देन अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल टू 1, अल्फ़ा इक्वल टू 3। अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें बीटा की भी वैल्यू चाहिए, तभी हम इसका R का कोऑर्डिनेट लिख पाएंगे। अब यहाँ फिर से देखिए पॉइंट R लाइज ऑन दिस कर्व, सिंस पॉइंट R अल्फ़ा बीटा लाइज ऑन कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर, देयरफॉर y मीन्स बीटा इक्वल टू अल्फ़ा माइनस 2 होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा इज 3 माइनस 2 होल स्क्वायर एंड इट इज 1, देयरफॉर point is alpha is 3 and beta is 1 and it is your answer. Question number 10. Find the equation of all lines having slope -1 that are tangents to the curve y equal to 1 upon x minus 1 where x is not equal to 1। आपको ऐसे लाइंस के इक्वेशन पूछे जा रहे हैं विच हैविंग स्लोप -1। ये आपको कर्व मान लीजिए दिया गया है, इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये आपको गिवन है। अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जिसका स्लोप -1 है। अब स्लोप आपको दे दिया और इसी टेंजेंट का आपसे इक्वेशन पूछा जा रहा है।
अब टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, मीन्स लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप अगर आपको मालूम है और एक पॉइंट मालूम हो जाए तो आप इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे। अब इक्वेशन निकालेंगे कैसे? क्लास 11th में हमने एक फार्मूला पढ़ा था, स्लोप पॉइंट फॉर्म लाइन का। वो था इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो m आपको यहाँ -1 दिया गया है, मीन्स अब वो पॉइंट की आपको ज़रूरत है। ये पॉइंट अगर आप निकाल लेंगे तो इस लाइन का इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे। अब आपको पॉइंट फाइंड करने के लिए इसी अल्फ़ा बीटा को फाइंड करना है। अल्फ़ा बीटा कैसे फाइंड करेंगे? अल्फ़ा बीटा पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे और इस स्लोप को हम -1 के बराबर कर देंगे, क्योंकि यहाँ -1 आपको दिया गया है ऑलरेडी इसका स्लोप। तो अब इस पे स्लोप निकालने के लिए इस कर्व का यूज़ करेंगे। कर्व का यूज़ कैसे करेंगे? इसको डिफ्रेंशिएट करके अल्फ़ा बीटा उसमें पुट करेंगे। Now y इक्वल टू 1/x माइनस 1। सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सिंपली डिफ्रेंशिएट कर देना है आपको, 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस साइन के साथ। अब ये डिफ्रेंशिएट कैसे हुआ? इट इज़ वेरी इजी, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आप कर लेंगे। अब ये डिफ्रेंशिएशन आपने जो निकाला है, ये इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप दिखा रहा है। आपको निकालना किस पे है? अल्फ़ा बीटा पे। सो dy बाई डी एक्स एट p इक्वल टू -1/α माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस स्लोप इज इक्वल टू -1, इट इज़ गिवन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/α माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू -1। सो 1/α माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1, देन अल्फ़ा इक्वल टू 2 and 0। अब अल्फ़ा की वैल्यू देखिए आपने निकाल लिया। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फॉर बीटा। अब आप यहाँ बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, सिंस अल्फ़ा बीटा लाई ऑन द कर्व, देयरफॉर बीटा इक्वल टू 1/α माइनस 1। अब पुट व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 2, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू। अब अगर अल्फ़ा की वैल्यू आप 2 पुट करते हैं तो यहाँ बीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1। व्हेन अल्फ़ा इक्वल टू 0, देन दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू -1। अब आप देखिए 2 पॉइंट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, देयरफॉर पॉइंट्स आर, फर्स्ट आपने 2 रखा तो आपको 1 मिला, एंड जब आपने 0 रखा तो -1 मिला। These are 2 points where tangent is having slope -1। यही वो 2 पॉइंट हैं जहाँ पे टेंजेंट अपना स्लोप -1 रखेगा। अब उस टेंजेंट का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। अब देखिए स्लोप आपको मालूम है और ये 2 पॉइंट आपने निकाल लिया। अब इन दोनों का यूज़ करते हुए यूजिंग m इज इक्वल टू -1 आल्सो फाइंड राइट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब ये 2 पॉइंट आने का यहाँ क्या मीनिंग है? आप क्वेश्चन सिंपल कर्व है इसलिए आप यहाँ समझते भी चलिए। आप क्लास 11th में इसको पढ़े थे, रेसिप्रोकल फंक्शन, सबको याद होगा। ये ऐसे बना था, ऐसे, दिस इज़ 1/x। अब मान लीजिए यहाँ आपने x -1 कर दिया, y इक्वल टू 1/x माइनस 1। तो जो सिचुएशन यहाँ 0 पे इन्फिनिटी और -∞ हो रही थी, अब वो कहाँ पे होगा? 1 पे। सो दिस इज़ 1। अब ये ऐसे इधर चला जाएगा और ये ऐसे, ये अब 1/x माइनस 1 का। अब ये 2 पॉइंट होने का क्या मीनिंग है?
एक तो 2 और 1 मिला और दूसरा 0 -1 मिला। इट मीन्स कि आपको यहाँ 2 पॉइंट ऐसे ये मिल रहे होंगे, एक सिचुएशन ये हो गई, एक सिचुएशन ये हो गई, यही दोनों पे ये कर्व पैरेलल टेंजेंट रख रहा है, मीन्स -1 स्लोप रख रहा है। अब इन्हीं दोनों टेंजेंट का आपको इक्वेशन फाइंड करना है। इससे हमें कोई मीनिंग नहीं है, बस मैंने ये आया तो एक्सप्लेन कर दिया। आपको बस यहाँ स्लोप दिया, पॉइंट दिया, राइट द इक्वेशन। अब इक्वेशन लिखने के लिए फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स यूजिंग y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, क्या लिखेंगे आप? y माइनस y1 इज़ 1 इक्वल टू स्लोप -1 ही रखना है, x माइनस x1 इज़ 2 एंड दूसरे में रखेंगे y माइनस y1 क्या होगा यहाँ पे? -1, सो इट इज़ +1 एंड अगेन स्लोप इज़ -1, x माइनस एंड x1 इज़ 0. After simplification we get y minus 1 equal to minus x plus 2 and y plus 1 equal to minus x. So इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड y plus x plus 1 equal to 0 and these are to your answer.